नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी की टीम की तरफ से दरियापुर चारवाट पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चे जो इस साल बोर्ड की परीक्षा में 80% और उससे ज्यादा मार्क्स की टिकावारी से पास हुए थे, उन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम तारीख 23 मई 2025 जुम्मा के दिन रात को 9 बजे रखा गया था। इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर मास्टर आरिफ साहब, डॉक्टर रईस भाई मुंशी साहब, सुल्तान अहमद इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर, इरफान बाबा चिश्ती विश्व भारती स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, राजू भाई बागबान विश्व भारती स्कूल के ट्रस्टी, मौलाना अब्दुल रजाक साहब, अरब अफ्रीका कमेटी के मेंबर, हामिद सर शाहीन फाउंडेशन की फाउंडर, मेहरुन्निशा बेन देसाई अमवा के फाउंडर, रेशमा बेन, वकार साहब, सादिक सर FD हाई स्कूल के शिक्षक, अजीज भाई गांधी सामाजिक कार्यकर्ता, इमरान भाई मंसूरी हाजिर रहे और सब लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए अपना कीमती वक्त दिया और साथ ही में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सही राह दिखाई गई और उनकी हौसला अफजाई की गई। माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी के प्रेसिडेंट अनीस शेख ने बताया कि मौलाना अब्दुल रजाक साहब की मेहनत से और उनकी फिक्र से तमाम बच्चों को पूर्व क्रिकेटर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूसुफ पठान की तरफ से उनके वालिद महमूद खान पठान के ट्रस्ट में से जो बच्चों को ट्रॉफी इनायत की, उन हर एक को 2,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। दरियापुर चारवाट जहां आने में पहले लोग सोचा करते थे, वहां रात को 12 बजे तक हिंदू समाज के भाई बहन और बच्चे बिना किसी डर के वहां बैठे थे और कौमी एकता का एक अद्भुत नजारा वहां हमको देखने को मिला। माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी की ओर से 120 बच्चों को ट्रॉफी और साथ में 12 चोपड़े और पेन देकर तमाम हिंदू मुस्लिम बच्चों को सम्मानित किया गया। अनीस शेख ने कहा कि माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी का मकसद हमारे विस्तार में शिक्षा कैसे बढ़े और लोग अपना जीवन अच्छी तरह से गुजारे और आपस में भाईचारा बना रहे और हम समाज में खुशहाली बांट सके। SR न्यूज गुजरात के लिए अहमदाबाद से शाबान अली हाटकिया की रिपोर्ट। وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فلهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا صدق الله العظيم. डॉक्टर मेहरुन्निशा देसाई रिटायर्ड वाइस प्रिंसिपल RJ टिग्रेवाल कॉमर्स कॉलेज के जो वस्त्रापुर कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल हमारे बीच मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे मेहमान जेंट्स के मुकाबले में, लड़कों के मुकाबले में और हमारे बीच में मेहमान में भी 2 मेजोरिटी में गर्ल्स ही है कि फिलहाल तो मैं सबसे पहले उनसे शुरुआत करवाना चाहूँगा और आज जो स्टूडेंट जितने सारे हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए
और उनके लिए 2 अल्फाज कहे, मैं ऐसी गुजारिश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, भाई, माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी और फाइट फॉर माइनॉरिटी राइट्स, ये कमेटी के सब मेंबर्स और सब मेरी माँ बहनें, बच्चे और जो कल के जो स्टार्स हैं वो अभी साइन कर रहे हैं और हंस रहे हैं, वो सबको मैं अभिवादित करती हूँ और मेरा वक्तव्य अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। મારી પાસે આજે હું અહીંયા જ્યારે બેસી રહી હતી ને જોઈ રહી હતી બધાની તૈયારીઓ, ત્યારે સૌથી પહેલાં મને એ લાગ્યું કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અહીંયા ભણતરની ભૂખ જાગી ચૂકી છે અને હવે માત્ર એમને યોગ્ય ખોરાક આપવાની જરૂર છે. આપણો જે સમાજ છે માયુસીની ક્યાંય અવકાશ નથી. ઇસ્લામે આપણને ઇસ્લામના પ્રવેશ પહેલાં અહીંયા મૌલાના સાહેબ છે જ અને એમને પણ અને આપણને બધાને પણ ખબર છે કારણ કે બહુ વર્ષોથી હવે આ સાંભળીએ છીએ કે કુરાન શરીફની પહેલી આયાતનો પહેલો શબ્દ ઇકરા, પડો અલ્લાહના નામથી. એ ધર્મ ઇસ્લામના આપણે ફોલોઅર્સ છીએ અને એ ધર્મના ફોલોઅર્સ હોવાના કારણે આપણે પઢાઈ એ દીકરી હોય કે દીકરા બધા માટે હદીસોમાં પણ આપણે બધાને ખબર છે, હું રિપીટ કરું છું કે જન્મથી લઈને કબર સુધી એજ્યુકેશન લો આ ઇસ્લામ કહે છે. ઘરે આવીને બધા એકાએક બીમાર પડી જાય, દવાખાનામાં દાખલ થઈ જાય તો આપણે બિરયાની ખાવાનું છોડતા નથી અથવા તો ખાવાનું જ છોડતા નથી કારણ કે ખાવાનું એ જીવવા માટે જરૂરી છે. તો એજ્યુકેશન લેવાથી કદાચ 1-2 દીકરીઓએ કે આડું અવળું કર્યું હોય તો એ આપણો ખોરાકનો વાંક હતો, ખોરાક ખરાબ હતો, ખોરાક સુધારો, એ જ રીતે આપણું વાતાવરણ સુધારો, પણ એનાથી શિક્ષણને થી દૂર જવાની જરૂર નથી. શિક્ષણ એ આપણા વ્યક્તિત્વનો ખોરાક છે, આપણા આત્માનો ખોરાક છે. આપણે જો વિકાસ કરવો હશે તો આપણે એ જ તમારી દીકરીને કેળવણીનો દહેજ આપો, તમારી દીકરીને કેળવણીના આભૂષણોથી શણગારો અને તમારી દીકરીને એ કેળવણી સાથે વિદાય કરો. બાકી કોઈ દહેજની કોઈ બીજા જે રિવાજો છે એની જરૂર નથી. અલ્લાહ આપણે જે કંઈ કરીએ છીએ એને કબૂલ કરે અને આપણો સમાજ આવતીકાલે એ રીતે અગ્રીમ સમાજ બને એવી દુઆઓ સાથે અહીંયા વિરમું છું. આયોજકોએ મને બોલાવી અને જે બોલવાની આપની વચ્ચે તક આપી, મળવાની તક આપી એ માટે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આ બધા જે ઝળહળતા તારલાઓ છે એને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. સમાજના આગેવાનોને છેલ્લે એક જ વાક્ય કહીશ કે આજે દીકરીઓ વધારે પ્રમાણમાં ઇનામો લેશે, દર વર્ષે લે જ છે, પરંતુ એ વર્ષો પછી આ સાંભળજો, મારી જે ફરિયાદ છે કે વર્ષો પછી એ ક્યાં ખોવાઈ જાય છે. એ દીકરીઓ કાયમ આગળ ને આગળ રહે એ જવાબદારી આપણા સમાજની છે, આપણા આગેવાનોની છે. આપણે ઈચ્છીએ કે આવતીકાલે દીકરીઓ પણ દીકરા સાથે જળતી રહે. ખુદા હાફિઝ. अस्सलाम वालेकुम. पे जो गुजरात के जो 2nd नंबर पे हमारा दरियापुर की आन बान शान बने कड़िया मोरिया उपेंद्र कुमार को कहना चाहूँगा कि वो स्टेज पे है. 99.98% गुजरात में 2nd हाईएस्ट, पूरे गुजरात के अंदर अहमदाबाद में 1st नंबर. ये बहुत की बात है कि आज हमारी मेहनत के आगे तक पहुँच गई है. स्कूल मोहम्मद शरीफ भाई देसाई, वकार अहमद सिद्दीकी, राजू भाई और राजू भाई बागवान जो विश्व भारती स्कूल के ट्रस्टी भी है. माशाल्लाह बहुत अच्छी खिदमत देते हैं, बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं आगे पढ़ने के लिए. तो ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है. और एक और अजीम शख्सियत हमारे बीच आ गई है, रईस भाई मुंशी साहब जो सुल्तान अहमद के MD है, सुल्तान अहमद इंस्टीट्यूट के. उनसे कहना चाहूँगा स्टेज पर. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वक्त सबके पास कम है, मुख्तसर सी बात अर्ज करता हूँ और बैठने वाले बातें ना करें, बात सुन ले ध्यान से. मोहतरमा
दीनी बहनें और मोहतरम भाइयों और तख़त पर बैठे हुए तमाम हजरात, पूरी दुनिया में इंसान चाहता है मुझे सुकून की ज़िंदगी मिले, मैं शांति से ज़िंदगी जीऊँ, ये सब चाहते हैं। और सुकून की ज़िंदगी के लिए एक गलत फहमी पूरी दुनिया में चली है, वो ये है कि चीज़ें अच्छी से अच्छी बनाओ ताकि इंसानों को ज़िंदगी में सुकून मिले, और ये गलत है। अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाने से इंसानों की ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। वक्त बहुत कम है, थोड़ी सी बात है, लेकिन समझनी है मुझे भी आपको भी कि अच्छे से अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए, सुकून की ज़िंदगी के लिए चीज़ों का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी ज़माने में कच्ची सड़कें थी, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी चलती थी, अब सड़कें बहुत पक्की हो गई हैं और अच्छे से अच्छी गाड़ियां कंपनी वाले बना के दे रहे हैं। सड़क बहुत अच्छी है, बाइक बहुत अच्छी है, लेकिन वो चलाने वाला यूं 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 चला रहा है, तो कोई नहीं बोलेगा कि सड़क खराब है कि बाइक खराब है, कहा जाएगा चलाने वाला खराब है। तो चीज़ों के अच्छे बनने से ज़िंदगियों में सुकून नहीं आता, इंसानों के अच्छे बनने से ज़िंदगियां सुकून से गुजरती हैं। और अच्छे बनने के लिए एक ज़ाहिरी सबब है स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, लेकिन याद रखेंगे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई एक ज़रूरत है, पढ़नी ही चाहिए। इस वक्त बहुत ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर्स की, अच्छे वकील की, अच्छे इंजीनियर, अच्छे प्रोफेसर की। कि अच्छा किसे कहते हैं, अच्छा डॉक्टर किसे कहते हैं, अच्छा इंजीनियर, अच्छा वकील किसे कहते हैं, अच्छी गायनेक लेडी डॉक्टर किसे कहते हैं? कि अच्छा उसे कहते हैं जो इंसानों की हमदर्दी रखता हो, उसे ही अच्छा कहेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ी सी बात है मेरी। अच्छा उसे ही कहेंगे जो इंसानों की हमदर्दी रखता हो, वरना सिर्फ इनकम सोर्सेस यानी पैसे कमाने के लिए अगर पढ़ाई लिखाई होगी तो वो पढ़ लिख करके बहुत कुछ बनेगा, एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। हमारी मेहनत, हमारी फिक्रें, ये प्रोग्राम, ये अप्रिशिएट प्रोग्राम रखा इसीलिए है कि बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बने और अपने ख़ानदान का, कौम का नाम रोशन करें। लेकिन वो नाम रोशन होगा अच्छा बनने में। अच्छे से मुराद इंसानी हमदर्दी, और इंसानी हमदर्दी बहुत ज़रूरी है। लोगों के साथ हमदर्दाना बर्ताव करना। मिसाल के तौर पर एक आदमी एक परेशानी लेकर आया, उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए, भाई ये अंदर चले जाओ, अंदर कोई साहब मिलेंगे, तो परेशानी बढ़ेगी और परेशानी बढ़ेगी। इसलिए मुख्तसर बात ये करता हूँ कि जो बच्चे बच्चियाँ अच्छे नंबर से पास हुए हैं, वो पास होने वालों ने मेहनत तो की है, बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि उनके पीछे पीछे उनके माँ बाप के आंसू भी है। ध्यान से सुनना बात। जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं, बहुत अच्छी मेहनत की, रात को जागे हैं, दिन में थके हैं, शादी में भी नहीं गए और कहीं घूमने फिरने भी नहीं गए, सारी खुशियों का गला घोट के पढ़ाई करते रहे, लेकिन उसके पीछे उनके माँ बाप के आंसू भी हैं। तो पढ़ लिख कर कुछ बन कर अपने माँ बाप को ऐसा ना समझना कि इन्होंने तो मुझे क्या दिया हो, तो मैं तो मेरी मेहनत से आगे बढ़ा हूँ। नहीं, माँ बाप के आंसुओं से ही आगे बढ़ा है। लिहाजा एक शेर है, वो बोल के बात पूरी करता हूँ। मीर तकी मीर का शेर है, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। यानी हम ऐसा कुछ करके मर जाएं कि हमें पीछे लोग याद करें कि वाकई कुछ काम करके गया जो इंसानी हमदर्दी का था। अल्लाह ताला हम सबको पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ा दे और इंसानियत के सबक में भी आगे बढ़ा दे। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और ख़ासकर बहनों जो दरियापुर 4 वार्ड में और इस तरह अच्छे से बैठ के और इतनी तादाद में बैठी है कि हमारा देख के दिल खुश हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम की औरतों में जो हमारे को
जागृति देखनी थी, जो तड़प देखनी थी पढ़ाई की, तो कुछ चीज़ दिख रही है। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में तादाद में लड़कियां और बच्चियां हमारे को दिखेगी पढ़ते, और बच्चे भी दिखेंगे। सबसे पहले जो माइनॉरिटी अवेयरनेस कमेटी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिनने ये प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिससे बच्चों में पढ़ाई का जज्बा और बढ़ेगा। उसके साथ साथ वाली जो यहाँ पे जो माँ बाप बैठे, उनके लिए भी कुछ अच्छी और कुछ प्यारी बातें हम सुना के जाए और अवेयर करें उनको कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाए। 2-3 बात ऐसी है। सबसे पहले तो कि मैं विश्व भारती हाई स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मगर मैंने विश्व भारती में ही पढ़ के बड़ा हुआ हूँ। जब विश्व भारती में मैं पढ़ता था तब विश्व भारती का बहुत ही नाम था और वहाँ पे बोर्ड में नंबर आते थे। और कुछ इस तरह की बात हुई कि जो तूफान और उसमें ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे रहे, तो वो फैमिली ने कुछ अच्छी फैमिली को ढूंढती थी, तो हमारे को टेक ओवर करी। अभी 15 बरस से हम विश्व भारती को हैंडल करते हैं, मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में शाहपुर में ही रहता हूँ और अभी विश्व भारती में 3500 बढ़ते पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके बीच में से पढ़ के बाहर आया हूँ और विश्व भारती को हैंडल करता हूँ। और माँ बहनों को खास ये मैसेज देना चाहता हूँ कि शाहपुर में हम सैयद सादात फैमिली में से हैं, हमारे वहाँ काफ़ी पर्दा है और हमारे बच्चे, उसमें मेरी एक बच्ची है ना, वो अभी डॉक्टर MBBS पास करा है और बुरखे में और हिजाब में ही जाती है और MBBS पूरा करा है। तो आप सबको भी हम हमारे दायरे में रह के डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं और अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। अभी समाज की ज़रूरत है कि पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना। अभी जो टाइम है वो रॉकेट के ज़माने से, रॉकेट की स्पीड से आगे जाता है। एक टाइम था जब फ़ोन आया था तो डायल करते थे हम, अभी स्मार्टफोन है, हम हाथ से हैंडल करते हैं। अभी उससे आगे तो ऐसा है कि बैंक और हर चीज़ फ़ोन में आ गई है। तो जो टाइम जिस तरह आगे जाता है उस तरह ज़माना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे तो हम ज़माने से बहुत पिछड़ जाएंगे। तो हमें ज़माने के साथ चलने के लिए अच्छे से अच्छा पढ़ना है। और दूसरी बात कि मौलाना साहब ने जो कहा कि भाई अगर पढ़ते भी हैं तो उसके साथ माँ बाप को और अपनी कौम को और अपने से नीचे लोगों को भूल के नहीं चलना है। हमारे बच्चों को ऐसा बनाना है कि वो कोई को टपली मार के नहीं आवे और कोई की टपली खा के नहीं आवे। ये गुजराती में एक कહેવત है, કોઈને ટપલી મારીને આવવાનું નહીં અને કોઈની ટપલી ખાઈને નહીં આવવાનું। એનો મતલબ એમ છે કોઈને હેરાન કરીને નહીં આવવાનું અને કોઈનાથી હેરાન થઈને ના આવીએ, એવું આપણામાં હોશિયારી હોવી જોઈએ। તો મારી આ જે બાળકો બેઠા છે એમને ખાસ અપીલ છે કે કોઈને હેરાન ના કરીએ એવી ખાસ તાકીદ રાખીએ અને કોઈને હેરાન ના થઈએ એની બી તાકીદ રાખીએ। અને આવા સારા પ્રોગ્રામમાં મને બોલાવવામાં આવ્યો, મને મોકો આપવામાં આવ્યો કે ભાઈ તમને સમજાવું। તો વાલીઓને એક જ છે કે ભાઈ અત્યારે આપણી બધી જ કમિટીઓ હાયર એજ્યુકેશનમાં વધારે ધ્યાન આપે છે, પણ જો હાયર એજ્યુકેશનની તરફ જો આપણે જવું હોય ને તો એમાં ખાસ અંગત વસ્તુ એવી છે કે એક ધોરણથી 8 ધોરણ સુધીમાં જે છોકરો સારો ભણ્યો હશે ને એ જ જઈ શકશે। એટલે ખાસ આપણા છોકરાઓને, નાના છોકરાઓને 8મા સુધીના 9મા સુધીના છોકરાઓને સારામાં સારું ભણાવો, ધ્યાન આપો। વાલીઓ ખાસ ધ્યાન આપો કે છોકરાઓને સારું ભણતર મળે। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए है, इसकी वैसे कोई कीमत नहीं है। चौपड़ी नोट आप भी ला सकते हैं, मोमेंटो भी ला सकते हैं, लेकिन हमारे विस्तार के
तमाम नौजवान बच्चे, इनकी हौसला अफजाई के लिए जो प्रोग्राम रखा गया है, इसलिए मैं इन तमाम लोगों को बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूं। और साथ साथ में हमारे इस छोटे से दरियापुर के बच्चों के लिए इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस मंच में विराजमान हैं, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया करता हूं कि हमारे विस्तार के लिए आप लोगों ने अपना कीमती वक्त यहाँ देकर हमारे बच्चों की हौसला अफजाई की है, क्योंकि एजुकेशन का जो मामला है उसी से ही तरक्की होती है। आज बड़ी खुशी की बात है कि मेरे सामने दरियापुर के इतने वाली और इतने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं भी यहाँ पैदा हुआ हूँ और आप लोगों ने जिस तरह से मेरी नवाजिश की, मैं 25 साल से यहाँ म्यूनसिपल काउंसिलर रह के आपकी सेवा की है। मैं एक एक घर नंबर के साथ सबको जानता हूँ, लेकिन मेरा बचपना यहाँ गुजरा है और यहाँ से ही मैंने भी पढ़ाई की है। आज मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे इन बच्चों के माँ बाप कशमकश करके बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग भी एसएससी पास की, उस वक्त मजदूरी और नौकरी करके पढ़े और कॉलेज में जाके मैं लॉयर बना। उस वक्त 5 से 25 आदमी एसएससी पास होते थे हमारे विस्तार में। आज आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि मेरा विस्तार बहुत जल्दी तरक्की करेगा। हमारे समाज में एक बात पहले से होती थी कि बच्चियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, मतलब ये बहुत खुल के बात करता हूँ। मेरे पहले भी आपने कहा यहाँ मास्टर साहब हैं, हमारे दीनी भी उलमा हैं और खूब टीचर भी हैं, इब्राहिम बाबा भी यहाँ पे हैं। लेकिन एक माइंड में हमारे वहाँ बुजुर्गों में ये चीज़ थी कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियाँ बिगड़ जाती है। ये बात बिल्कुल गलत है। आज हमारे विस्तार की और हमारे समाज की जो बच्चियां हैं वो इतनी जल्दी से अब होके इतने परसेंटेज लाती है कि उनका देख के हमारा दिल खुश होता है। और घर में अगर लड़की औरत पढ़ लिखी होगी, उसका पूरा समाज हमेशा बहुत जल्दी तरक्की करेगा। मैं इस विस्तार से रह के, उस वक्त ये जमाना था कि दरियापुर में रहो छो, कॉलेज में भणवा आओ छो। आपकी दुआओं से मैं कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज में जीएस हुआ, एलएलबी किया, लॉ में जीएस हुआ और 15 साल मुसलसल मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड मेंबर यूनिवर्सिटी में आर्ट्स फैकल्टी में रहा। तो एजुकेशन के बारे में मुझे बहुत मोहब्बत है और बहुत से उस वक्त मैंने एडमिशन भी दिलाए, बहुत से बच्चों को एडमिशन दिलाए। कई डॉक्टर हो गए, कई वकील हो गए, कई जज हो गए। बहुत खुशी होती है कि ये काम जो है वो इतना बेहतरीन काम है और हमारा समाज को जो तरक्की लानी है तो इसी में लाने की है। और एक दूसरे हमारे लोगों को, बच्चों को ये मगज में रहता है, हमारे कुछ लोगों को, बे यार पढ़ के क्या करेंगे, देसी भाषा में बात करता हूँ कि नौकरी तो मिलती नहीं है हमको। जरूरी नहीं है कि पढ़ लिख के नौकरी करना, पढ़ लिख के बिजनेस भी करना। मैंने वो बच्चे भी देखे कि जो लोग ग्रेजुएट होके अपना धंधा करते हैं, छोटा मोटा पान का, वो लोग और लोगों से अच्छी तरक्की करते हैं। हमेशा एजुकेशन से हमारा समाज सुधरता है, हमारी संस्कृति सुधरती है और हमारा इस्तकबाल जो है बहुत ही बेहतरीन होता है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ कि पढ़ो, आगे बढ़ो और हर चीज़ में लो। और दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट्स के अंदर भी ज़रूरी है। आज हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर भी लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँची है। हमारे वहाँ की कई लड़कियां जो है उनमें इतनी खमीर होता है, लेकिन सामाजिक पोजीशन के लिए स्पोर्ट्स के अंदर हमको नहीं भेजते। तो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसका भी कोटा रहता है कि बच्चे बहुत आगे पढ़ते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, फिर से मुबारकबाद देता हूँ आप सबको भी, हमारे मंच में बैठे हुए मेहमानों को भी और अवेयरनेस कमेटी के तमाम मेरे साथी जाबिर भाई पटेल वगैरह को और अनीस भाई को बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ जहाँ भी जरूर पड़े आपको एजुकेशन के बारे में, कॉलेज के बारे में, एडमिशन के बारे में, तो अल्हम्दुलिल्लाह
मैं अनीस के साथ हूँ और कभी भी मैं आपके साथ खड़ा रह सकता हूँ। और आधी रात को आप अनीस को मिलोगे तो ये काम के अंदर मैं मदद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड था ये, 15 साल तक यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। मतलब इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एजुकेशन के बारे में कभी भी आप आओगे तो इंशाल्लाह मेरे दरवाजे खुले हैं और आपको इंशाल्लाह जितनी हो सके इतनी मदद करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत। रहमान रब्बि इश्रह ली वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैरियर काउंसलिंग के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। उसके पहले मैं मेरा तारुफ दे दूँ। मैं डॉक्टर रईस मुंशी, मैनेजिंग डायरेक्टर सुल्तान अहमद ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से मैं खिदमत दे रहा हूँ 1997 से। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मैं 85 से जॉइंट हूँ। काफ़ी बच्चे मेरे अंडर में डॉक्टर बने, डेंटिस्ट बने, इंजीनियर बने, सीए बने। काफ़ी बच्चों ने ये कामयाबी हासिल की। आपके करीब में एक मनसूबा मंसूरी अभी ताज़ा दाखिला है, यह मंसूरीवाड़ की लड़की है, वो भी मेरे अंडर में गाइडेंस में MBBS की है, उसके वालिद रिक्शा चलाते हैं। तो कैरियर काउंसलिंग के पहले सुल्तान अहमद में जो एक्टिविटी चलती है उसके बारे में मैं थोड़ा आपको तारुफ दे दूं। उसमें कंप्यूटर सेंटर चलता है और गुजरात का ये पहला मुस्लिम सेंटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफाइड है। कोई भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में जो CCC कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है वो कंपलसरी यहाँ से लिया हुआ होगा, वही उसको वैलिड गिना जाता है। उसके बाद फैशन डिज़ाइन है, मोबाइल रिपेयरिंग है और 3 लैंग्वेजेस हमारे यहाँ सिखाई जाती है। एक इंग्लिश जो फॉरेन जाने वाले बच्चों की है, IELTS और TOEFL, उसकी भी तालीम दी जाती है। और ये इदारा के अंदर उर्दू और अरबिक फ्री में सिखाया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाएं कि बच्चों को जो 10वीं और 12वीं पास की, ये एक दरवाज़ा है। आप दहलीज पे खड़े हो, आपको कौन सा दरवाज़ा नॉक करना है कि आप अपने गोल पर पहुंच सको। ज़्यादातर लोगों को ऐसा होता है कि कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस यही फील्ड है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फील्ड हैं। तो उसके लिए अपने उसकी इंटरेस्ट है, वहाँ कितनी फ़ीस होती है, उसमें कौन तुम्हारे एरिया के अंदर वो फील्ड में सक्सेस हुए, उनका आपको जाकर मिलना है और उनको वो करना है। अपने अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। अब जो फिजिकल कैपेबल नहीं है और वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहेगा तो जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। तो ऐसी बहुत सारे अपना आपकी स्ट्रेंथ को तपासना है। तो हम शाम को डेली 5 से 7 सुल्तान अहमद के अंदर पूरी टीम बैठती है। उसमें इमरान भाई भी होते हैं, जैद भाई मंसूरी हाफिज़ होते हैं। तो हम अलग अलग लोग बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स का काउंसलिंग करते हैं और उनको कौन से फील्ड में वो जाएंगे कि जिससे ये हो सके। आपको जानकर खुशी होगी, IIM का नाम किसने सुना है? सुना है ना सबने। उसके सामने अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंदर मैं कोर्स काउंसिलर का मेन खिदमत देता था, लेकिन वहाँ ज़्यादातर सब कैपेबल लोग आते थे, इसलिए 3 साल से मैंने जाना छोड़ दिया और अपने एरिया के बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे निकल गए। अभी छेल्ले जो कामयाबी हमें मिली वो हम पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस चलाते हैं, जिसमें 55 बच्चे फिजिकल पास हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर रिटर्न वो पास होंगे तो उनको सीधी नौकरी मिल जाएगी। तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के यानी आपको सरकारी नौकरी में अगर इंटरेस्ट है तो आप सरकारी नौकरी की फ्री में तालीम ले सकते हो और उसमें अप्लाई करने के फॉर्म की फैसिलिटी ये सारी जो इमरान भाई ने अभी बताई वो सारी फैसिलिटी वहाँ मुहैया है। दूसरी बात कि अब हमें SSC में जो बच्चे हैं उनके क्या करना चाहिए। अगर जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनके लिए ITI यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने बनाई है जो स्किल वर्कर तैयार करने का काम करती है। उसमें 2 टाइप के सर्टिफिकेट हैं जो यहाँ और फॉरेन में या जिसको मिडल ईस्ट में जाना है वहाँ उसकी वैल्यू बहुत है। एक होता है NCVT जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, दूसरा है GCVT जिसका नाम है गुजरात काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। GCVT 1 साल का कोर्स होता है, NCVT 2 साल का कोर्स होता है। ये दोनों कोर्स करे बाद आप अप्रेंटिस की वेबसाइट पे आपका नाम रजिस्टर करा दोगे तो आपको कोई भी जगह की स्किल की जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ से आपको एप्लीकेशन आएगी, आपको फ़ोन आएगा। तो
तो आप अगर शॉर्ट टाइम में कैरियर बनाना चाहते हो तो 157 ट्रेड हैं ITI में, जिसमें प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिक इन कम्युनिकेशन है, स्विंग मशीन ऑपरेटर, सोलर ऑपरेटर, ऐसे बहुत सारे हैं। आपका गाइडेंस ले सकते हैं। अब कितनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसी होती है, जैसे जिसको MBBS है, BDS है, बराबर, मेडिकल में कैरियर बनानी है तो उसमें नीट कंपलसरी होगा और उसके अंदर जो मार्क मिलते हैं। बहुत खूब रईस भाई। अब हमारे बीच हमीद भाई मेमन साइन फाउंडेशन से हैं। जब हमने 24 साल पहले एक एजुकेशन का छोटा सा काम शुरू किया था, 25-30 बच्चे वटवा के एक छोटे से महल्ले से आते थे। 4 साल लग गए हमें सिर्फ पहला बच्चा 10वीं में पहुंचाने। जब पहला बच्चा 10वीं में पहुंचा हम लोगों ने मिठाई बांटी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर मोहल्ला, हर गली, वहाँ से 8-10 बच्चे तो लड़के हो लड़कियाँ हो जो 80%, 90% लाने वाले बच्चे बन गए। तो मेरी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरक्की की है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट। और ये जो सारी कमेटी, सारे फाउंडेशंस सब मिलके जिस तरह का काम अंजाम दे रहे हैं, जिसकी बदौलत आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये बच्चे सामने जो बैठे हैं ट्रॉफी लेने के लिए, इनाम लेने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे लिए हुई है। पहले ऐसा होता था कि हमें कहीं भी जाना हो तो पढ़ने के लिए हमें कोई ऐसे एरिया में जाना पड़ता था जहां हमें हमारी माँ बहन बेटियों को भेजने में डर लगता था। आज वो बात नहीं रही। आप CA करना हो तो सालम में कर सकते हो, जुआपुरा में कर सकते हो। आपको मेडिकल, पैरामेडिकल की जगह भी आपको मिलने लगी है सालम में, दानी लिमड़ा में, और भी ऐसी जगहों पे जहाँ ऐसी तंजीमें है कि जहाँ हमारी बेटियाँ हिजाब के साथ बिल्कुल आराम से बेहिचक जा सकती है। तो ऐसी इंस्टीट्यूट भी है। रही बात जो बच्चे कम पढ़ते हैं या कम परसेंटेज लाने वाले, मेरा फाउंडेशन 100 मार्क की एग्ज़ाम लेता है बच्चा जब 9th में होता है, और अगर उसका 0 आता है तो उसको पहले एडमिशन देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 175 बच्चे इस साल जो थे उसमें कोई बच्चा नापास नहीं हुआ। जिसकी 100 मार्क की एग्ज़ाम ली थी 0 आया था। तो अगर बच्चे चाहे और अगर माँ बाप अवेयर हैं और बाकी संस्थाएं या स्कूलें मदद करती है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुस्लिम स्कूलें हैं वो भी उतना ही अच्छा बेहतरीन अंजाम देने लगी है। हमारे कई ऐसे प्रोग्राम जो पहले हुए हैं, मेगा एडू फेस्ट है और उस तरह के जो प्रोग्राम हुए, उसकी वजह से आज इतनी हमारे अंदर जागृति आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कौम के माँ बहनें, बच्चे, कई बार तो अब तो माएँ हमारे क्लासेस में आती है, कंप्यूटर क्लासेस में आती है कि भाई कोई ऐसा कोर्स दिखाओ जो जिसमें मैं घर बैठे कमाई कर सकूं, मैं घर बैठे काम कर सकूं। तो जो एक मेहनत करके घर पे खाते थे उसके बदले आज वो बोलते हैं हमको कंप्यूटर सिखा दीजिए, हम कंप्यूटर पे काम करेंगे। और आज हम अहमदाबाद के अंदर और कुल मिला के पूरे आसाम, हमने उड़ीसा में कटक में भी क्लास खोला है कंप्यूटर क्लास का, और अहमदाबाद में 25 से ज़्यादा कंप्यूटर क्लास है। हाय नमस्कार, मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।